हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा अच्छे से हो गया था। हम लोग ने इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा के क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पर उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का स्टेप्स क्या है। देखो अपना प्रोसीजर क्या रहेगा पढ़ने का। सबसे पहले हम लोग ने ना डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल बोले तो रॉ डेटा, एंड डिस्क्रीट में आपका एक्स और एफ दोनों कॉलम रहता था। जैसा इसके पहले देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो कि आपको ये पहला जो वाला रो है ये आपका एक्स रहेगा, दूसरा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी। बट सपोज आपको ग्रुप में दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो काम करो, आप लोग है ना फॉर्मूला बुक में लिखो, जैसा इसके पहले भी लिखा था आपने, ये देख सकते हो क्या लिखा था, डिस्क्रीट डेटा का ये पूरा स्टेप्स, ठीक है। मीडियन वाला और क्वार्टाइल्स, हम लोग क्या कर रहे थे, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स को साथ में पढ़ रहे थे। मीडियन मतलब डिवाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंड क्वार्टाइल्स बोले तो डिवाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे क्वार्टाइल्स में Q1, Q2, Q3 वो हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरीके से हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में भी लिखेंगे। तो काम करो, आप लोग फॉर्मूला बुक में आ जाओ और वहाँ पे लिखो एरो बना के कंटिन्यूअस डेटा। अगर ग्रुप डेटा रहेगा तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर ये क्या होता है, कंटिन्यूअस को ही बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब सपोज 0 to 10 पहला क्लास है, दूसरा क्लास 10 से स्टार्ट होना चाहिए, 20 पे खत्म, तो भी तीसरा 20 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। सर अगर कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल बता दो हम लोग को कैसा। सपोज क्लास दिया हुआ है 10 to 18, 20 to 28, 30 to 38, ओके। क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। कैसे? 18, 20 दो का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है फर्स्ट वाले क्लास का वो सेकंड वाले क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। बेटा डिसकंटिन्यूअस को बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, तो हमें इसको बनाना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हेल्प करो मेरा, कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, कुछ याद आ रहा है? सर 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो आप बेटा, ऐसा नहीं सोचते। आप देखो यहाँ पे गैप कितना है, या 2 का गैप है ना, तो 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो 2 डिवाइड बाई 2 हाफ करने, जितना भी गैप है डिफरेंस का हाफ करो, डिफरेंस अपॉन 2। तो 2 का डिफरेंस था, अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब इस 1 को माइनस करना है लोअर लिमिट में, तो ये जो लोअर लिमिट का, इस लोअर लिमिट में 1 को रिड्यूस करो एंड अपर लिमिट में 1 को प्लस करो। मतलब गरीब को और गरीब बनाना है, अमीर को और अमीर बनाना है। ये अपना कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा। तो ये जो गरीब लोग हैं ना, ये इसको और गरीब बनाओ, कितना, 9, फिर 20 - 1 19, यह आएगा 29, बन गए गरीब। अब जो अमीर है इनको और अमीर बनाओ, 18 + 1 कितना होएगा, 19, देन 29, देन 39। अंडरस्टूड? ये बन गया कंटिन्यूअस। तो सर ये 0.5 क्या था, उसमें 1 का गैप था। आपने जो पढ़ा रहेगा ना स्कूल टाइम में, तो वो ऐसा रहेगा 10 to 19, 20 to 29, तो वहाँ पे डिफरेंस कितना रहेगा, 1 का। तो 1 का हाफ कितना होता है, 0.5, तो उन्होंने 0.5 माइनस किया था। तो ऑलवेज 0.5 नहीं होता। अब जो ये बन गया ना, ये इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इसको बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। तो बेटा लोअर क्लास बाउंड्री कैसे आती है, लोअर क्लास बाउंड्री
जो आपका लोअर क्लास लिमिट है उसमें माइनस करेंगे डिफरेंस अपॉन 2, डी अपॉन 2। समझा? इसको बोलते हैं लिमिट, इसको बोलते हैं बाउंड्री। जब डेटा कंटिन्यूअस बन जाता है ना तो वो बाउंड्री बन जाता है, बाउंड्री। याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आते कभी कभी। अब अपर क्लास बाउंड्री ढूंढना है मेरे को, ये सेकंड वाला, ये अपर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास लिमिट जो है इसमें प्लस करेंगे डिफरेंस अपॉन 2। आया समझ में आपको? तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रखना बेटा, पहला स्टेप। दूसरा, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ये तो अपन ने डिस्क्रीट में भी किया था, देखो डिस्क्रीट में फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? वैसा इधर भी करना है अपने को। यहां तक क्लियर है? तीसरा स्टेप, हमें फाइंड करना पड़ेगा मीडियन क्लास। इसका फॉर्मूला है n/2 वैल्यू, n/2। n+1 नहीं आएगा। देखो डेटा अगर इंडिविजुअल है और डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या होता है? n+1 होता है, बट ग्रुप डेटा में ऑलवेज n/2 होगा। ये दिमाग में डाल देना। जो मैं स्टेप लिखा रहा हूं वो स्टेप एकदम मतलब फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन कुछ भी आने दो ग्रुप डेटा का, ऐसे ही करना है अपने को, चाहे ऑब्जर्वेशन इवन हो या ऑड हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं लिखा था इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी रहने दो ऑब्जर्वेशन, आपको यही फॉलो करना है स्टेप्स। चौथा, ये मीडियन क्लास आ जाएगा, फिर मीडियन आएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला है बेटा L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। अब मैं बता दूं इसका मीनिंग क्या है। आपको पहले ढूंढना है मीडियन क्लास, मतलब आपका आंसर कौन से रेंज में आएगा। एक बार समझो आपने ढूंढ लिया मीडियन क्लास ना, तो अभी क्या करना है अपने को? L1 ये होता है आपका लोअर क्लास बाउंड्री, ये वाला लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। बेटा लोअर क्लास बाउंड्री तो बहुत सारा होता है, 10 है, 20 है, 30 है, कौन सा ले? तो जो आपने मीडियन क्लास सिलेक्ट किया रहेगा ना, उसमें से देखने का। समझो मैंने ये क्लास सिलेक्ट किया, दिस इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में 20 नहीं, ये तो लिमिट है, 19 आ जाएगा। 19 कि आपको पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो दिस 19 इज द L1, 19 इज द L1। तो याद रखना L1 क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री। उसके बाद CF और F और H क्या है देखो। तो पहले H देख लो, H का मतलब होता है अपर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये जो है ना अपर 29 माइनस 19 अपर क्लास बाउंड्री। तो हाइट मतलब डिफरेंस कितना, उसको क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास साइज, क्लास विथ। तो क्लास साइज क्या होगा? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। देन आफ्टर F का मतलब है फ्रीक्वेंसी इन मीडियन क्लास। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी तो दिया ही रहेगा, समझे? तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन सा है वो अपन यहां पे ले लेंगे। देन CF क्या हो गया? तो CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब आप जब CF निकालते हो, CF इधर, तो ये जो मीडियन क्लास है ना, इसके अंदर के CF को नहीं लेने का, उसके ऊपर वाले को लेने का। मतलब प्रीसीडिंग वाले क्लास का लेना है क्या अपने को? CF। सब कुछ मीडियन क्लास का ही उठाने का एक्सेप्ट CF को उसके ऊपर वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा क्या क्या लेना है। ठीक है, सिर्फ CF को छोड़ के बाकी सब आपको मीडियन क्लास से ही उठाना है। CF को उसके ऊपर वाला मिल जाएगा पूरा ये वैल्यू, उसको आप पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 6th वाला क्वेश्चन, क्या देखना, दिख रहा है आपको ये? हाँ,
क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ 200 मेल एडल्ट्स इन ए फैक्ट्री। हाइट इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स दिया हुआ है। इसको लिखेंगे अपन, एक क्लास है, क्लास दिया, ग्रुप में दिया हुआ है, और ये आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स। इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप पहचान लिया अपन ने डेटा का कैटेगरी। अब आप स्टेप फॉलो करोगे जो आपको मैंने लिखवाया हुआ है। अब सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो आपका क्लास है वो होना चाहिए कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस में दिया हुआ था, तो टेंशन की बात नहीं है, तो लिख लो एज इट इज, साथ साथ में करेंगे हम लोग, आप भी करो मैं भी कर रहा हूँ। लिखो 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, then after 170 to 175, 175 to 180 and 180 to 185। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अपने को लिखना है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या दिया फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में, 4, 6, 25, देन आफ्टर 57, उसके बाद 64, 38 और 6, 38 और 6। जब आप क्वेश्चन लिखते हो ना तो बी इंश्योर दैट द क्लास शुड बी इन कंटिन्यूअस। अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं होता तो कंटिन्यूअस बना के ही लिखता मैं इधर, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड लेस देन CF। तो यहाँ पे CF निकालो। नाउ CF 4, इधर 4 लिख दिया, ऐसे निकालते हैं। 4 + 6 10 + 25 35 + 57 92 + 64 156, सही है। +30 कितना आएगा, 186 + 8 194 + 6 200। देखो 200 था ना, 200 कंफर्म है। इसको टोटल करो, 200 आ गया। ये कैपिटल N हो गया अपना बेटा, कैपिटल N। समझा यहाँ तक? अब सर क्या करेंगे, अब अपने को तीसरा स्टेप फॉलो करना है। तीसरा है मीडियन क्लास। सर आप मीडियन क्यों निकाल रहे हो, इसमें लिखा है फाइंड द सेंट्रल हाइट, और सेंटर बोले तो सेंटर में, सेंटर बोले तो मीडियन। पूरे ऑब्जेक्ट को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो मिडल में कौन आएगा, सेंट्रल हाइट। तो मीडियन फाइंड करना है, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा मीडियन क्लास। तो मैं निकालूं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका मीडियन कौन से रेंज में रहेगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है n/2 वैल्यू, n/2, n कितना है 200, तो 200/2 वैल्यू क्या आएगा 100 वैल्यू। अब क्या सर, अब इस 100 को आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे आपने डिस्क्रीट में किया था वैसे ही। डिस्क्रीट में क्या कहता है, डिस्क्रीट में अगर जिसने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो बेटा एक बार, कि डिस्क्रीट में मैंने करवाया था, ऐसे ही कुछ था। डिस्क्रीट में क्या था, इधर x वाला कॉलम था, एक ही नंबर था यहाँ पे, बस स्टेप्स तो मोर और लेस सेम ही था। अब जैसे आपका आंसर आया 100 को पहचानना है CF के अंदर, विच नंबर इज ग्रेटर देन 100। बोलो विच नंबर इज ग्रेटर देन 100, 156। तो 156 को आपको है ना चुपचाप हाईलाइट करना है। किसको, 156 को। बेटा ये आंसर नहीं है 100 तो ये बता रहा है कि मीडियन का आंसर कौन से रेंज में आएगा। तो 100 जब आता है ना तो उसको CF में ढूंढो, किसके अंडर में 100 आएगा। क्या 4 की कैपेसिटी है 100 को लेने की, नहीं। 10 35 92 नहीं, हाँ 156 के अंदर 100 आएगा। ये सब के अंदर 100 आता है, बट पहला क्या आया 156। तो इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। यहां तक समझा आपको? मतलब आपका जो आंसर आएगा ना, आंसर वो 165 और 170 के बीच में ही आएगा। किधर भी आ सकता है, इन बिटवीन 165 टू 170। आप पीछे आंसर देख सकते हो, कुछ 165 और 170 के बीच में ही रहेगा कोई भी आंसर आपका। तो ये फिक्स हो गया कि आपका आंसर इसके बीच में आने वाला है।
अब वी वांट एग्जैक्ट आंसर, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने लिखवाया था। तो इतना करने के बाद अभी ढूंढना पड़ेगा L1 क्या होता है, L2 क्या होता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे L1 क्या होगा। L1 होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब 165। फिर लिखेंगे H मतलब डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। इसका डिफरेंस कितना होता है बेटा 5, करो 170 माइनस 165, 5 आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 64। उसके बाद CF का मतलब होता है बेटा इसके ऊपर वाला, मतलब मीडियन क्लास के ऊपर वाला 92, वो होता है आपका CF। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? यस सर। तो ये हो गया अपना CF, हमेशा इसके ऊपर वाला ही आता है बेटा, रूल है ये। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला मैं लिखूंगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस N/2 माइनस CF, उसके बाद H/F। आगे बढ़े, L1 क्या है 165 प्लस N/2 कितना, N/2 अभी निकाला आपने, N/2 कितना 100, 100 माइनस CF कितना 92 इंटू H कितना है बेटा 5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 64। करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यह आएगा 8, 5/64, 8 ही आ रहा है ना, तो 8 8 जा 64, 165 प्लस, बोलो बेटा 5/8 कितना होगा, करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब आपको अलाउड नहीं है तो मैं भी यूज़ नहीं कर सकता। साथ में करते हैं हम लोग, 5 को डिवाइड करना है 8 से, 0 पॉइंट किया 50 आया। 8 5 जा कितना होता है 40 ना, और 8 6 जा कितना होता है 48, तो 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, 0.625। इसको प्लस करने आता है तो 165 और क्या है 0.625। बेटा पॉइंट के ऊपर पॉइंट डालना पड़ता है ऐसा, अगर पॉइंट नहीं है तो उसके आगे पॉइंट आगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल ऐसा, तो क्या आएगा 165.625। हाँ, डेसिमल का एडिशन थोड़ा सा बेसिक है, आता रहेगा आपको, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या आ रहा है 165.625। तो आंसर लिखता हूँ मैं। आपको क्या पूछा था बेटा, आपको पूछा था सेंट्रल हाइट, जो पूछा वही लिखेंगे बेटा। पूछा क्या है देखो, फाइंड द सेंट्रल हाइट, और हाइट आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो यहाँ पे सेंट्रल हाइट चाहिए अपने को। तो आंसर लिख लो, आंसर सेंट्रल हाइट इक्वल्स टू 165.625 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, स्टेप जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करने हैं, तो आप कभी भी अटकोगे नहीं, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़, ये तो मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया, अगर क्वार्टाइल पूछा होता तो Q1 Q2 Q3 पूरा स्टेप सेम ही है। समझो Q1 पूछा आपने को, तो पहले आपको Q1 क्लास निकालना पड़ेगा। तो बताओ Q1 क्लास क्या आएगा, मीडियन क्लास क्या होता है N/2, तो Q1 क्लास क्या हो जाएगा, वेरी गुड, N/4 वैल्यू। समझ में आ रहा है, अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर आपको Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा सर Q1 का फॉर्मूला, जो मीडियन का है वही का वही, L1 प्लस यहाँ पे N/4 हो जाएगा माइनस CF इंटू H/F। आया समझ में? अच्छा, Q3 पूछा तो पहले Q3 क्लास निकालेंगे,
3n/4 वैल्यू, मतलब n/4 तो आएगा ही, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n/4। और फिर Q3 का फॉर्मूला L1 प्लस 3n/4 माइनस CF इंटू H/F। यस बेटा, क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अभी क्या करेंगे सर, अब हम क्वार्टाइल्स के क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, बट 9 में थोड़ा बहुत तो लफड़ा है, थोड़ा बहुत लफड़ा है, उसके बाद ही ये होगा। तो एक काम करेंगे ना, 9th वाला क्वेश्चन 9th ही पहले करते हैं। आपने अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था ना, वो क्वेश्चन नंबर था 6th, 7, 8 थोड़े टाइम बात करेंगे। पहले आप क्या करें, 9th वाला क्वेश्चन ही देख लो। 9th वाला क्वेश्चन, ये मुझे बताओ इसमें पूछा क्या है, क्या पूछा है बोलो। 50% मतलब मीडियन Q2, यही सोच रहे हो सब, यही सोचेंगे। पर यहां पे लिमिट बोला है, लिमिट्स। जब लिमिट की बात होती है ना, लिमिट की, तो आपको दो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। याद है ना, जब भी मीडियन, सॉरी ये मीडियन नहीं निकालना है इसमें बेटा, भूल जाओ मीडियन। 50% देख रहे हो, उसके पहले ये भी तो देखो कि पूछा क्या है, कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट। अब लिमिट में दो वैल्यू आएगा, कौन सा लिमिट चाहिए, सेंट्रल 50% ऑफ द सीनियर सिटीजन। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये टोटल सपोज ऑब्जर्वेशन है, टोटल ये सेंट्रल है, यहां समझो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100% तक जा रहा है, तो बीच में क्या आया 50%, 50%, बीच में क्या होएगा 50%। अब बोला है कि सेंट्रल 50%, सेंट्रल 50%, पर ये तो लेफ्ट से 50% है, ये राइट वाला 50% है ना, ये भी 50%, ये भी 50%, बट आपको सेंट्रल 50% चाहिए। अब सेंट्रल कैसे करोगे आप 50%, तो याद ध्यान देना बेटा, 50% करना है मतलब उसका आधा कितना होता है 50 का, 25% एंड 25%। तो आपको जो सेंटर है ना 50%, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा 25% और उसके पीछे जाना पड़ेगा 25%। तो क्या करो, 50 प्लस 25% कितना होता है, प्लस 25%, ये होता है बेटा 75%। और इसके पीछे जाओगे ना, पीछे 25% पीछे माइनस करके, तो कितना आएगा 25%, 50 में से 25 गया तो 25 आ गया। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला लिमिट चाहिए। और आप देख सकते हो कि 25 और 75 का जो डिफरेंस है वो 50% है कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 25 और 75% का जो डिफरेंस है वो 50% है। सर आप ऐसा भी तो ले सकते थे, अगर 50% बोला है तो 10% एंड 60% भी तो होता है डिफरेंस 50%। सर 10% और 60% का डिफरेंस भी क्या होता है 50%, बट बेटा 10 इधर आता है 60 इधर आता है, क्या ये सेंट्रल 50% है, नहीं, हमें चाहिए सेंटर 50%। तो जब सेंटर में 50% चाहिए सेंटर में, तो यही आना चाहिए, यही होगा, मतलब 25% और 75%, जिसको बोलते हैं Q1 एंड Q3, समझे। Q1 का मतलब होता है 1/4, आप कैलसी में करो 1/4, अगर आपके पास मोबाइल है तो भी कर सकते हो। 1/4 मतलब क्या होता है 0.25, 25% क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल्स मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है समझो, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ये एरिया 25% है, ये 25% है, ये 25% है और ये 25% है, हो गया 100%। तो इसको बोलते हैं Q1, ये दोनों को मिला देंगे तो Q2, ये तीनों को मिला दो तो Q3। तो Q3 क्या होता है 25, 25, 25, 75%। तो आपको Q1 एंड Q3 निकालना है, ये दिमाग में डाल दो आप। सेंट्रल 50% बोला इसके लिए, या बच्चों को बहुत कुछ पता नहीं चलता बेटा, और कॉलेज में भी सर इतना डिटेल में उनको नहीं बताएंगे, उनके पास क्लास टाइम लिमिटेशन होता है कि भाई अपने को फटाफट चैप्टर कराना है,
ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि सेंट्रल 50% क्या होता है, आपको मालूम पड़ गया रहेगा। तो 25 तो करना क्या है इसमें, दैट इज अपने को Q1 और Q3 ये फाइंड करना है, और सिर्फ फाइंड ही करना है, माइनस नहीं करना है, सिर्फ फाइंड करके लिख दो कि Q1 इतना है, Q3 इतना है। समझ में आया? पक्का? चलो इसको फ्रेश पेज में अपन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। बताओ क्लास क्या दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, हमें फाइंड करना है Q1 एंड Q3। डेटा ग्रुप था, ग्रुप डेटा में सबसे पहला स्टेप क्या था, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सक्लूसिव में लिखना है। बट क्वेश्चन में पहले से आपको एक्सक्लूसिव ही दिया है ना, देखो 0 to 180, फिर 180 से चालू हो रहा है, तो लफड़ा है ही नहीं इसमें। तो लिख लो आप ये 0 to 180। तो क्लास में लिखना पड़ेगा अपने को 0 to 180। बोलो 180 to कितना आएगा, 360, 360 से 540, 720, कहाँ तक जाना है बेटा, 720 to 900, 720 to 900। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 20, 25, 30, 10। एक बार वापस चेक करने दो मेरे को। यस, 15, 20, 25, 30, 10। अब बोला है कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50%, ऐसा कुछ था, ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स। दैट इज Q1 Q3। ठीक है, मतलब पता चल गया कि Q1 और Q3 निकालना है। गलती से भी Q2 मत निकालना है, 50% तो Q2 होता है, लेकिन Q2 नहीं निकालना है। यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, अगर लिमिट वर्ड नहीं दिया होता ये वाला, सिर्फ आपको 50% निकालने को बोला होता तो आप Q2 फाइंड करते। फिर इस लिमिट्स के वजह से ये Q1 Q3 लिखना पड़ा मेरे को। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप बताओ क्या आएगा, CF निकाले फटाफट। 15 का 15 प्लस 20, बोलो 35 प्लस 25, 60 प्लस 30, 90 प्लस 10, 100, पूरे के पूरे 100। तो कैपिटल N इक्वल टू 100 आ गया। अब फाइंड करते पहले Q1, तो Q1 के लिए लिखना पड़ेगा Q1 क्लास। बोलो Q1 क्लास का फॉर्मूला क्या है, N अपॉन 4th वैल्यू। अब बेटा N की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 अपॉन 4th वैल्यू। सर अपॉन में 4 क्यों लिखा, क्वार्टाइल्स था इसके लिए, मीडियन नहीं है, क्वार्टाइल्स है। 100 अपॉन 4 होता है 25। अब बताओ कैसे किया था मैंने, 25 के आगे का नंबर देखो CF के अंदर कौन आ रहा है, सर 35 आ रहा है। यस, वेरी गुड बेटा, 35। 25 के आगे कौन है, इधर 35, 15 नहीं है, तो यह आएगा Q1 क्लास। फिर लिख दो इसमें L1 क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री 180, H क्या होगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा 180। हाँ 180 क्या डिफरेंस है, 360 माइनस 180। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 20, और CF की वैल्यू कितनी है बेटा, CF की वैल्यू दी हुई है 15, मतलब इसके ऊपर वाला आएगा CF। जैसा मीडियन में करते थे वैसा इधर भी करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q1 का। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ Q1। तो Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस N अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F। L1 कितना है 180 प्लस N अपॉन 4,
और बेटा n/4 निकाला हुआ है आपने, देखो 25, CF 15 ना, H कितना है, H 180 और फ्रीक्वेंसी 20। समझ रहे कि नहीं? H कितना है 180 ना, F 20 है। सॉल्व करें क्या? 180 प्लस ये कितना हो रहा है 10, ये 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, तो ये 10 इंटू 9 हो रहा है इधर। अरे 10 कैसे आया, इसका माइनस किया अपन ने, 90 हो गया ना। तो 90 और 180 कितना होता है, लिख दूं डायरेक्ट में, ये 90 है ना, 90 प्लस 180 कितना होता है, 270 हो रहा है। ये Q1 आ गया। मैंने बोला आंसर इसके बीच में ही आएगा, तो 180 और 3 एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है। इन बिटवीन यार 270 लाइज बिटवीन 180 टू 360। समझ में आया आपको? पक्का? ये Q1 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग Q3। तो Q3 देखो, मैं अलग कलर से लिख देता हूं Q3। ओके, Q3 फाइंड करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा Q3 क्लास। तो बेटा Q3 क्लास का फॉर्मूला क्या आएगा, 3n/4th वैल्यू। अरे n/4 ही होगा, बट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n/4। तो 3 का 3, n/4 कितना है, किधर गया n/4, ये रहा देखो n/4 कितना था 25 ना। तो ये कितना हो रहा है 25 3 जा 75th वैल्यू। बताओ 75th वैल्यू किसके अंडर में आएगा, 75 के आगे का नंबर किधर है, CF में 90 है। तो ये आ गया आपका Q3 क्लास। Q3 क्लास। तो Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अब वो लिखने आता है ना, ये L1 हो जाएगा। हाँ, इसका डिफरेंस क्या होएगा, H कितना डिफरेंस, वो लिख देना कितना 180। ये फ्रीक्वेंसी आ गया, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके ऊपर वाला ये क्या होगा अपना CF। तो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF इंटू H/F। अरे बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है सेकंड वाले टर्म में, तो मत लिखो, चलेगा, मालूम पड़ जाएगा वो। हाँ, ये हाईलाइट जरूर करना कि Q3 क्लास है। अब L1 कितना आया 540, 3n/4 कितना है 75, CF 60, H का वैल्यू किधर गया, H का वैल्यू ये देखो, इसका डिफरेंस 180, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, फ्रीक्वेंसी दिया है 30। तो 540 प्लस 3 9 जा 18, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, 3 6 जा 18 होता है ना, सर ज़्यादा पढ़ लिया आप लगता है, 3 6 जा 18, समझे। अब क्या होगा, इसका डिफरेंस 15 ना, 15 इंटू 6, ये भी 90 हो रहा है। तो 90 प्लस 540 कितना होता है 630। बोलो सही है, एक बार चेक कर लो आप भी। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखो आंसर लिख दो, Q1, Q3 इक्वस टू, Q1 कितना है 270, 630, ये आपका आंसर है। आया समझ में आपको? तो मस्त क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मीडियन और क्वार्टाइल अगर डेटा ग्रुप है तो कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपना ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको मिसिंग डेटा भी रहेगा कि आंसर दिया रहेगा, क्वेश्चन फाइंड करना रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।